हेलो बच्चों, हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन वीडियो में ये देख चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को ओवरऑल कौन कौन सी टॉपिक को डिस्कस करना है। इसी सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टॉपिक में हमें दो बातों को डिस्कस करना है। पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा और दूसरा हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसी भी एनिमल, चाहे वो सिंगल सेल हो, मल्टी सेलुलर हो या फिर ऑर्गेनल्स ग्रेड हो, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में स्पेशली ये 5 स्टेप्स होते हैं। हमारा पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी लिविंग एनिमल्स के द्वारा सॉलिड फूड को अपने बॉडी में इनटेक करना। ये इनटेक करने की प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एनिमल वेरियस टाइप की हो सकती है। ह्यूमन का तरीका अलग है, अमीबा का तरीका अलग है और जो अदर एनिमल्स हैं उनका तरीका अलग है। यानी कि सॉलिड फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करने की प्रोसेस कहलाती है इंजेशन। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक अमीबा है, अमीबा के बॉडी में जो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी मदद से अमीबा ने जो सॉलिड फूड को इनटेक किया है उसे वो डाइजेस्ट करेगा। अमीबा का फूड है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीएज, लिपिड यानी फैटी सब्सटेंस के डाइजेशन के लिए लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट एनिमल्स को मिला है उसे एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। अमीबा में ये तरीका अलग तरह का है और जब हम ह्यूमन का डिस्कस करेंगे तो ये प्रोसेस अलग तरह से है। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उनका ओवरऑल बॉडी में एक समान रूप से वितरित हो जाना, बॉडी के ईच और वेरियस पार्ट्स में, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है एजेशन। एसिमिलेशन। इजेशन। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उसका बॉडी के बाहर निकल जाना, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इजेशन। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम की हेल्प से हम ये 5 स्टेप्स को समझेंगे। किसके फेवर में? अमीबा के फेवर में, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये सेम डायग्राम हम फॉलो करेंगे इस केस में और ये 5 हेडिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पहली हेडिंग है इंजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमीबा के द्वारा सॉलिड फूड को इनटेक करना अपनी बॉडी के अंदर क्या कहलाता है? इंजेशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जो ग्रेन्युलर लिक्विड है वो है साइटोप्लाज्म और ये है अमीबा का न्यूक्लियस। ये सॉलिड अमीबा का फूड है और ये है आपका स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फुट, वो झूठा पैर जिसकी मदद से अमीबा लोकोमोशन करता है और सॉलिड फूड को इनटेक करता है। सबसे पहले अमीबा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया उस फूड के पास में जाएगा, कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए उस सॉलिड फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करेगा और ये प्रोसेस कहलाएगी इंजेशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है यहाँ पर डाइजेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि अमीबा के बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं
जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट्स। जो अमीबा का सॉलिड फूड अंदर अमीबा के बॉडी के आ चुका है वो एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है और अमीबा की बॉडी में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर की तरफ इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का अमीबा की फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करना और अमीबा के जरिए से लिया गया सॉलिड फूड प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने की प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। नेक्स्ट और तीसरी हम लोगों की हेडिंग है एब्जॉर्प्शन। अमीबा ने अब डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीन टूट गया है अमीनो एसिड में, लिपिड का ब्रेकडाउन हो चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो चुका है ग्लूकोज में। इन सब्सटेंस का अमीबा की फूड वैक्यूल से बाहर आ जाना, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज का ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का अमीबा की फूड वैक्यूल से बाहर आ जाना, ये प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अब ये पूरे ओवरऑल इसके बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये प्रोसेस कहलाती है क्या, एसिमिलेशन। यानी कि जो न्यूट्रिएंट एनिमल की बॉडी को मिला है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उसका ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है एसिमिलेशन। जो भी न्यूट्रिएंट था वो अमीबा की ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। डाइजेशन के बाद कुछ अमाउंट में सॉलिड फूड बच जाता है जिसका कि 100% डाइजेशन नहीं हो पाता। ये बचा हुआ वेस्ट मटेरियल आएगा अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाएगी और यहाँ से इसका बाहर निकलना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इजेशन कहलाएगा। सॉलिड फूड का, वेस्ट का बॉडी के बाहर निकल जाना जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, ये प्रोसेस कहलाती है इजेशन। इसी तरह से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। अमीबा उसने फूड को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया ऑब्टेन करा, यानी कि सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर ले लिया, इंजेक्शन। डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर आ रहे हैं, किस लिए, डाइजेशन करने के लिए। डाइजेशन हो चुका, अब जो कि न्यूट्रिएंट है वो बाहर जाएगा अमीबा की इस फूड वैक्यूल से, एब्जॉर्प्शन। पूरे के पूरे बॉडी में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये प्रोसेस कहलाएगी एसिमिलेशन। बचा हुआ अनवांटेड मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो अमीबा की बॉडी के बाहर निकल जाएगा और ये प्रोसेस कहलाएगी इजेशन। इसी तरह से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।